अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैंड्स। तो कैसे हैं सब? अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हमारा टॉपिक है डायरिया। मुर्गियों में डायरिया, लूज मोशन, लूज ड्रॉपिंग और इसकी वजूहात और इसकी एहतियाती तदाबीर और इसका इलाज। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लूज मोशन मुर्गियों में किसी वजह से भी हो सकते हैं। इनकी बिट का कलर सब्ज पतली बिट, इसके अलावा ब्राउनिश पतली बिट और इसके अलावा सफ़ेद पतली बिट। अच्छा, ये हो किसी भी वजह से सकते हैं। इसको हरगिज़ रानी खेत की तरफ ना लेके जाया जाए। लाजमी नहीं कि रानी खेत ही है। तो जब परिंदे अगर दाने तक नहीं पहुंच सकते, दाना नहीं खाते, तो कुछ मतलब एक दो दिन नहीं खाते तो तब भी वो ग्रीन ड्रॉपिंग शुरू कर देते हैं। तो इसका इलाज आज बताएंगे। इनका जो सबसे पहले इसकी जो है ना बताएंगे कि क्यों होती हैं। ये जब ज़रूरत से ज़्यादा दाना खा लें उस वक्त भी इनको लूज मोशन हो जाते हैं। इसके अलावा फंगल वाली ग़िज़ा हो, बाहर से अगर फीड लेके आते हैं उसमें कोई मसला हो, या बहुत ज़्यादा ऐसी इसको ओवरडोज दी गई हो एंटीबायोटिक की या दवाई की, तो उस सूरत में भी परिंदों को ये मसले हो जाते हैं। तो इसका इलाज आप बताते हैं। इलाज अगर घरेलू पैमाने पे आपने बर्ड्स पाले हुए हैं तो सबसे पहले तो इनको आप लहसुन लें, लहसुन को पीस लें। लहसुन को पीस कर वो आप इनकी खुराक में शामिल करके, ख्वाह वो कोई भी खुराक हो, वो आप इनको दे सकते हैं फ़ौरन रिकवरी के लिए। साथ में अगर आपके प्याज मौजूद है तो प्याज का रस 1 चम्मच लेकर 1 लीटर पानी में डाल के इनको फौरी तौर पे दे सकते हैं। वो इनकी इम्यूनिटी जो है ना उसको बढ़ाता है। या तो ये उस वक्त इनके अंदर नमकियात की कमी होती है। और आप घर में ORS साशे रखें। ORS साशे वो आप इनको इसके अलावा आप दे सकते हैं पानी में डालकर। और दही है, दही को आप प्रोबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो में 2 या 3 चम्मच डाल सकते हैं। और वैसे भी आम रूटीन में भी इनको दही दें। दही इनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। घर में इजी प्रोबायोटिक आपको मिल जाता है। और अगर आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हैं तो आप एंट्रोजर्मिना, आप दही का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो एंट्रोजर्मिना प्रोबायोटिक बने बनाए मिलते हैं, आप वो इस्तेमाल करें। एक्टिव फ्लो साशे प्रोबायोटिक है, वो आप 1 लीटर में 1 साशे डाल के दे सकते हैं इनको। और इसके अलावा एक दवा आती है, वो आप जिनकैट, वो आप सिरप इनको यूज़ करवाएंगे। अच्छा, उस सिरप का तरीक़ेकार ये है कि आपने वो सिरप इनको 14 दिन पूरा इस्तेमाल करना है। 1 लीटर में 1 चम्मच। 8 घंटे के लिए पानी इनके सामने रखें और उसका यूज़ आप पूरे 14 दिन करवाएंगे। अगर आपका परिंदा 2 दिन में ठीक हो भी जाता है तो आप उसको पूरे 14 दिन करवाएंगे। वो इसका कोर्स होता है। हम लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं। लेकिन देखें, इसका एक और तरीक़ेकार है। आप कोई भी बीमारी आए तो उसकी तशख़ीस करें, उसको जांचें कि वो क्या है और उसके मुताबिक उसको डोज लें। ठीक है। बाज़ भाई ऐसे करते हैं कि एंटीबायोटिक हाथ चढ़ गया, 1 चम्मच की 2 3 चमचे डाल दी। ऐसे परिंदा और बिगड़ जाता है और स्ट्रेस की तरफ जाता है और आखिर वो मर जाता है। तो परिंदों को जब भी डोज दें उसकी सेहत के मतलब उसकी उम्र के लिहाज से दें। और लूज मोशन में, अब लूज मोशन लगते हैं तो वो ग्रीन बिट करता है तो कहते हैं रानी खेत है। एंटीबायोटिक शुरू करते हैं ऑगमेंटन या अमोक्सिल, उससे वो ज़्यादा मोशन लगते हैं तो जिसकी वजह से परिंदे की डेथ हो जाती है। तो इसका तरीक़ेकार यही है, आप वो दवा दें जिसके मुताबिक ये ठीक होना है और इंशाल्लाह आपके परिंदों में मसला नहीं आएगा।
और जिनकैट सिरप का बताया है वो आपने इनको 14 दिन देना है। ये ठीक हो भी गए, उसके बावजूद भी आप इनको पानी में मिला के देते रहें और इंशाल्लाह आपके परिंदों में लूज़ मोशन जैसी, डायरिया जैसी बीमारी ख़त्म हो सकती है। और अगर आप घरेलू पैमाने पे बर्ड्स पालते हैं, इतना आप नहीं कर सकते, तो दालचीनी हर घर में मौजूद होती है। आपने दालचीनी का पाउडर बना लेना है, ठीक है। आप चुटकी उनकी खुराक में, थोड़ी सी खुराक जो मुट्ठी एक भर के खुराक की डालेंगे जिसको भी, उसमें चुटकी एक वो पाउडर डाल दें। उससे इनका बुखार अगर है तो बुखार भी ख़त्म होगा, तो इंशाल्लाह ये लूज़ मोशन से भी बाहर आएंगे। और इनके अंदर जो बैक्टीरियाज़ हैं उनका भी ख़त्म करती है दालचीनी। तो अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको